everyone, welcome back to our next lecture on chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. सबसे पहली चीज बच्चों आती है कि हमें क्लासिफिकेशन करनी क्यों है. We want to do this classification for systematic study. इसमें बहुत सारी चीजें आपने क्लास 11 में 10 में की हैं. So just take a quick recap of it. Systematic study of elements. इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन करना है, राइट. अब हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए पुरानी सी स्टोरी है. बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, अपनी अपनी थियरीज रखेंगे, कुछ उसके सक्सेसफुल एलिमेंट्स होंगे, कुछ उसकी लिमिटेशंस होंगी. उन लिमिटेशंस को देख के नए साइंटिस्ट कुछ और रिसर्च करेंगे एंड दे विल प्रपोज देयर ऑन थियरीज. सो देखिए सबसे पहले कौन थे. सबसे पहले हमारे पास आए डॉबिनेयर ट्रायड. डॉबिनेयर ने अपना एक ट्रायड दिया. आपको अच्छे से पता है ट्रायड क्या था. ट्रायड सेज दैट इफ 3 एलिमेंट्स x, y, z they are present and the atomic mass of x and z, you can say mean of atomic mass of x and z gives मास ऑफ y, राइट. सिंपल सा ट्रायड है कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए एक दूसरे के नीचे एंड इफ 3 एलिमेंट्स आर देयर इन अ लाइन तो आपको क्या मिलेगा. पहले और तीसरे एलिमेंट का मीन आप लेंगे तो वो आपको y का एटॉमिक मास देगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपके पास है सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम. एटॉमिक नंबर 3, 11 एंड 19. आप अच्छे से जानते हैं कि एक पीरियड ग्रुप में एक साथ लाई करते हैं, ठीक. सो देखो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम इज 39 एंड एटॉमिक मास इज ऑफ 23. लाइक लेट अस प्रूव दैट 23 इज द मीन ऑफ 7 एंड 39. सो आप क्या करेंगे. 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2. 7 and 9 16. 46 divided by 2 which is equal to 23. So that coincides with the atomic mass of sodium. So this is what is a triad. ऐसे कितने triad उन्होंने निकाले. He identified calcium, strontium and barium with atomic masses 40, 88 and 137. तो देखिए 40 plus 137 divided by 2 is equal to 177 divided by 2. So 2 8 the 16, 2 8 the 16.5. So it comes out to be 88. So इसीलिए ये एक ट्रायड माना गया. Similarly, we had chlorine, bromine and iodine. Right? Chlorine का atomic mass 35.5, iodine का atomic mass 127, bromine का atomic mass 80. तो देखिए 35.5 plus 127 divided by 2. It comes out to be 261.5 divided by 2. So 2 8 the 16, 2 1 the 2.25, which is very much close to 80. That is why he identified one more triad. लेकिन 3 ही ट्रायड वो आइडेंटिफाई कर पाए. इसके अलावा किसी भी एलिमेंट को ट्रायड की फॉर्म में वो क्लासिफाई नहीं कर पाए. So this was the limitation of this Dobiner triad. Then we came to know about another scientist, Newland, and he gave his octave. जैसे हम लोग म्यूजिक में करते हैं 7 नोट्स रहती हैं आपके पास, सा रे गा मा पा धा नी सा. सिमिलरली उन्होंने इसी पे उन्होंने अपना ऑक्टेव बनाया. क्या कहा इस ऑक्टेव के लिए. ही सेड every eighth element has properties similar to first element. जैसे हम कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी and then we say सा, बड़ा सा, है ना. Now this सा is going to have properties like सा, correct. तो हम इसको यहां भी मार्क कर सकते हैं. तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8th एलिमेंट यहां आ गया बिल्कुल 1 के नीचे, राइट.
दिस वॉज द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। उन्होंने कहा कि इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई? उन्होंने कहा ठीक है 8 तक तो आ गया, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, देन 16, 17, 18, 19 एंड 20, राइट। लेकिन वो सिर्फ यहीं तक आइडेंटिफाई कर पाए, इससे ज्यादा उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने अरेंज कैसे किए ये भी ध्यान रखो। उन्होंने न्यूलैंड ने डॉबनेयर के ट्राइड को यूज किया था। कैसे? ही सेट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ऑर्डर में रहेंगे, ठीक। देन ही सेट कैल्शियम है मेरे पास, यहाँ स्ट्रॉन्शियम हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम को उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सॉरी, ओवर हियर मैग्नीशियम, ओवर हियर कैल्शियम, ठीक। अब लिथियम के बाद यहां पे आएगा आपके पास क्या? बरेलियम 3, 4, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वी ऑलरेडी नो कि इस समय तक हमारे पास नोबल गैसेस नहीं थी, ठीक है, इसलिए नोबल गैसेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम लिथियम। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3, यहाँ 11, 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 70, देन पोटाशियम 19 एंड कैल्शियम 20। अब इनके इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या थी? लिमिटेशन वाज दैट ओनली 20 एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड according to octave। आगे के एलिमेंट्स ना तो ये ऑक्टेव में फिक्स कर पाए, ना इन्हें मालूम थे, राइट। तो हम इसकी लिमिटेशन लिख लेते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। सबसे पहली चीज, डॉबनेयर की लिमिटेशन क्या थी? डॉबनेयर ट्राइड की। डॉबनेयर ट्राइड की लिमिटेशन थी ओनली 3 सच ट्राइड्स could be identified, ठीक। न्यूलैंड ऑक्टेव की लिमिटेशन क्या थी बच्चों? पहली चीज, ओनली एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, एज आफ्टर 20 every 8th element did not match the properties, ठीक है। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव सिर्फ 20 एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था। नंबर 2, जब हमने नोबल गैसेस को बाद में डिस्कवर किया तो उनको इस टेबल में हम लोग अरेंज ही नहीं कर पाए। नोबल गैसेस डिस्कवर्ड लेटर could not be arranged in octave, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अगर ऐड करेंगे तो एक नया ग्रुप बना दिया था उसने, तो हमें 9 एलिमेंट्स लेने पड़ने थे कि दैट एवरी 9th एलिमेंट विल फॉलो। सोचो जरा, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो ये थे आपके न्यूलैंड के ऑक्टेव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब 8th एलिमेंट को नीचे आना चाहिए। होता क्या है आपके पास? नियॉन, विच इज अ नोबल गैस। अब आप खुद सोचो, क्या नियॉन की प्रॉपर्टीज लिथियम की जैसी हो सकती हैं? नो। सो नियॉन हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज than lithium, so could not be arranged. राइट? आपको अच्छे से याद होगा, डॉबनेयर आए, डॉबनेयर के बाद न्यूलैंड आए, न्यूलैंड के बाद हमें किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले? मेंडलीव्स ने। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में खासियत क्या थी? क्यों उन्होंने इसको नाम पीरियोडिक टेबल बोला? उन्होंने पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला बिकॉज ही सेड कि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं
That is the periodic function of their atomic masses. ठीक, he said the properties of elements are a periodic function of their atomic masses और वेट. समझा, कई जगहों पे आपको वेट मिलेगा, कई जगह मास मिलेगा, वन एंड द सेम थिंग, राइट. So Mendeleev arranged all the elements in the increasing order of atomic masses, right. And किस बेस पे किया था? He studied these elements, he studied the properties of these elements on the basis of formation of hydrides and oxides. करेक्ट. केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी, उन्होंने देखा कि किस तरह से वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना रहे हैं. सो उन्होंने देखा जो सिमिलर हाइड्राइड्स बना रहे हैं उन्हें सेम ग्रुप में डाल दिया, जो डिफरेंट बना रहे थे उन्हें डिफरेंट में डाल दिया. ठीक है. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स फॉर्मिंग similar hydrides and oxides in a group. Correct? Called as, also known as the vertical columns. Secondly, उन्होंने इन vertical columns या इन groups को क्या नाम दिया? He named these groups or identified these groups or represented these groups by Roman letters. 1, 2, and it went up to the 9. He gave us 9. 8 groups, sorry, not the 9, it's the 8 group with a 0 group in front. See? So he gave the 9 groups to you, starting from 0 to 8 in Roman. Arranged these elements in triads also, right? और जो 0 दिया था, that 0 was for noble gases having 0 valency. जिनकी वैलेंसी 0 थी उसको 0 में रखा, जिनकी वैलेंसी 1 आई उसको 1 में रखा, एंड सो ऑन. आप यहां तक पॉज करके नोट कर लें. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? ही गेव 7 rows, or you can say horizontal rows, that indicates number of principal shells in an element. And it is for 1 to 7 rows. उनका नंबर दिया 1 से 7 तक. अच्छा, इस तरह से क्लासिफिकेशन जब मेंडलीव ने दी तो डेफिनेटली हमें इसका बहुत बेनिफिट हुआ. क्यों हुआ बेनिफिट? देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है, ही गेव मोर सिस्टमैटिक classification of elements for easy understanding, right? Number 2, he left spaces for certain elements in the periodic table
to be discovered later, or you can say which may be discovered later. और उसका नाम क्या दिया उन्होंने? ही सेड लाइक एका एल्यूमिनियम एंड ई से सॉरी एंड एका silicon. He said eka aluminium, eka silicon means there is a one element which is going to be next to aluminium, but we cannot identify what element it is going to be, right? So this means next to aluminium. Sometimes it is also read as an element before which there is an element called as aluminium. यानी कि एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिससे पहले एल्यूमिनियम आता है, ठीक है. सिमिलरली एका सिलिकॉन बाद में जब आइडेंटिफाई किए तो ये कौन सा एका सिलिकॉन वॉज जर्मेनियम एंड एका एल्यूमिनियम वॉज गैलियम. ये हमने बाद में आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन इसकी जगह जो है वो ऑलरेडी मेंडलीव ने छोड़ दी थी. ही सेड कि यहां कोई एलिमेंट आएगा जो रिएक्ट करता है, लेकिन हमारे पास है नहीं, ठीक है. नंबर 3, मेंडलीव ऑल्सो करेक्टेड द एटॉमिक masses of certain elements with the help of their expected position and properties. जब उन्होंने देखा भाई ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ इस पीरियड में या इस ग्रुप में होना चाहिए, तो उन्होंने उनके एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे आयोडीन का बच्चों एटॉमिक मास जो होता है इज लेस देन दैट ऑफ टेल्यूरियम, ठीक है. सो टेल्यूरियम और आयोडीन के एटॉमिक मास में डिफरेंस था, लेकिन बावजूद उसके एटॉमिक मास को उन्होंने ग्रुप 7 में डाला और टेल्यूरियम को ग्रुप 6 में रखा, ठीक है. एटॉमिक मास आयोडीन का कम होता है, बट इट लाइज इन वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 एंड टेल्यूरियम वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 6. एटॉमिक मास ज्यादा है तो एक्चुअली में इसको आगे ग्रुप 7 में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आयोडीन को रखा क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के जैसी थी, इसीलिए उन्होंने इसके एटॉमिक मास को करेक्ट किया, ये सोच के कि हो सकता है ये गलत कैलकुलेशन हुई होगी इसीलिए आयोडीन पीछे रह गया, लेकिन आयोडीन को होना चाहिए ग्रुप 7 के अंदर क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज द वे इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू व्हाट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर डूइंग, ठीक है. अभी लिमिटेशंस क्या थी? नंबर 1, हाइड्रोजन could not be given a fixed place. Karan? Because hydrogen could show properties similar to group 1 as well as ग्रुप 7, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरह भी बिहेव कर रहा था और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की तरह भी बिहेव कर रहा था, तो उसकी कोई एक फिक्स पोजीशन वो दे नहीं पाए. नंबर 2, मेंडलीव का जो पीरियोडिसिटी थी, पीरियोडिसिटी was based on atomic masses, right? So accordingly iodine should be in tellurium's place क्योंकि आयोडीन का मास कम था और टेल्यूरियम का ज्यादा था. मास भी लिख लेते हैं कितना है, इसका था 126.9 और इसका था 127.6. सो देखो इसका मास ज्यादा है, ठीक है. लेकिन मेंडली ने कहा था आई विल गो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मैं एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस करूंगा. सो पीरियोडिसिटी वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस. देन हाउ iodine
could be placed after tellurium. अगर एटॉमिक मास के बेस पे ही चलना है तो इसको नहीं जाना चाहिए, इसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए अपने पीरियोडिसिटी से. सो इट वाज हैपनिंग दैट कि there were some other elements also. There were some elements or some atoms with higher atomic masses preceded lower atomic mass element. मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बता दिया आयोडीन और टेल्यूरियम का. आप इसको पॉज करके नोट कर लें. आपको अच्छे से पता है व्हाट इज आइसोटोप. आइसोटोप उसे बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ठीक. अब मान ले तो जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. करेक्ट. ये हो गया एटॉमिक मास. सो अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं मान लीजिए कार्बन के आइसोटोप्स लूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 13, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 14, तीनों आइसोटोप्स हैं. हाउ कैन दीज 3 आइसोटोप्स बी प्लेस्ड एट वन सिंगल प्लेस? नहीं हो सकते. या यूं कहोगे कि तीनों को अलग अलग जगह देनी पड़ेगी क्योंकि 12 का मास 13 से कम, 13 का मास 14 से कम है. सो आइसोटोप्स वर प्लेस्ड at same place in a periodic table, though all had different masses. तो डिफरेंट मास के एलिमेंट्स को एक ही जगह रख दिया. कहीं पर एटॉमिक मास ज्यादा था, उसको पहले रख दिया, बाद में रख दिया, है ना. सो आइसोटोप्स की अरेंज की भी पोजीशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. अब चौथी उसने ये बोली कि जब भी वो एक ग्रुप के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स को रखते थे तो वो कहते थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, राइट. लेकिन सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड एज 2 subgroups at a same place in the table. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके एटॉमिक मास होता है बच्चों 55.9, 59 एंड 59. एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो उन्होंने रुथीनियम, rhodium, don't worry about the names of the elements, and palladium. ठीक है. इनका सिंबल होता है RU, RH एंड PD. ठीक. इन सबको उन्होंने एक ही जगह पे प्लेस कर दिया, जबकि देखो इनके एटॉमिक मासेस अलग हैं. दीज ऑल वर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 8. कोई सिमिलैरिटी नहीं है. ठीक है. इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज भी नहीं है. मासेस भी देखो सिमिलर, लगभग सिमिलर आ रहे हैं. सो उन्होंने एक जगह प्लेस कर दिया. इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उन्होंने इन सबको एक ही ग्रुप में क्यों डाला है. ठीक है. सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसमें उन्होंने क्या किया. लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वर प्लेस्ड इन 2 separate rows at the bottom of periodic table without assigning any or without giving any reason.
उन्होंने एफ ब्लॉक तो बना दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया इस ब्लॉक के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को रखा क्यों है। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन हमें इसकी नहीं मिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने ये भी नहीं बताया, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को ग्रुप में ये सोच के कि वो हाइड्राइड और ऑक्साइड सिमिलर बना रहे हैं, लेकिन सिमिलर क्यों बना रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों हैं, वो नहीं बताया। सो फेल्ड टू एक्सप्लेन the reason behind similarity in properties shown by elements. राइट? अब इस सारी दुविधा को दूर करने के लिए आए हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर मोस्ले। इसे हम लोग मोजलेस पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। एंड ही सेड दैट एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड according to the periodic function of atomic number instead of atomic mass. He said elements को periodic function of atomic number के हिसाब से अरेंज किया जाएगा, ना कि atomic mass के हिसाब से। इसी periodic table को हम long form of periodic table भी कहते हैं। Which says that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. Right? और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या है आपको अच्छे से पता है। नंबर 1, इट हैज 7 पीरियड्स जिन्हें कि हम रोज कहते हैं एंड गिव्स नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। कहां से कहां रन करती है, 1 to 7, सेम जैसा मेंडलीव का था। नंबर 2, इट हैज 18 ग्रुप्स, राइट, जिन्हें हम वर्टिकल भी कहते हैं रोज। ठीक है, एंड गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, यानी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इनको बनाया। नंबर 3, नोबल गैसेस वर प्लेस्ड इन group number 18 because of complete octet and least reactivity. Correct? Number 4, hydrogen was given first place in modern periodic table because it has atomic number equal to 1. So पहला atomic number यहीं से शुरू होना था। ठीक। Number 5, isotopes were placed at one place as atomic number is same in all isotopes. Right? Number 6, lanthanoids and actinoids were placed in 2 separate rows
to keep periodicity of chemical and physical properties of other elements undisturbed. राइट मतलब ये कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टीज सारी की सारी एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रही थी, एक ही ग्रुप में फॉल कर रही थी. अब उनको एक ग्रुप में डालना बहुत मुश्किल था, या तो पीरियड को डिस्टर्ब करते या ही ग्रुप को कर देते. सो इसलिए उन सबको हमने लास्ट के 3 रोज में फिक्स कर लिया, सच दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द पीरियोडिसिटी. लुक एट इट. एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स ये सारे, एक्टिनॉइड्स ये सारे. अब ये सारे के सारे ग्रुप 3 को और ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं, बट इन डिफरेंट पीरियड नंबर 6 एंड 7. इमेजिन अगर मैं इन 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लेकर आऊं तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हैं. दूसरी चीज, इन सबको इकट्ठा यहाँ ग्रुप में डाल भी दें, अगर एक ही ग्रुप में डालें तो पीरियड चेंज हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है. राइट. एज अ रिजल्ट इनको हमने दोनों को बाहर नीचे लगाया, ताकि हॉफनियम की प्रॉपर्टीज जिरकॉनियम जैसी हैं, टाइटेनियम जैसी हैं, दैट शुड फॉल इन द सेम ग्रुप. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों नॉमेनक्लेचर का. Nomenclature of elements with atomic number more than 100. आपको अच्छे से पता है atomic number is denoted by Z. ठीक. आपको Z 100 तक के एटॉमिक नंबर्स में दिक्कत नहीं आती, लेकिन 100 के बाद जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से हम लोग नाम देते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अच्छा, अब आप देखो कि हमें पता है 3 चीजें देखनी है हमने. एक तो डिजिट कितने हैं उसमें, नाम क्या होगा उसका, और एब्रीविएशन क्या यूज करेंगे. ठीक बच्चों, 0 के लिए हम यूज करते हैं नील. आपको अच्छे से पता है जितने भी नंबर है वो इन्हीं 9 से बनते हैं. आप कोई और नंबर लिखोगे, 11 लिखोगे तो 1 ही रिपीट हो रहा है. सो इसलिए 4 ही, ये 9 ही डिजिट्स हमें चाहिए टोटल, 10 डिजिट्स. ठीक है, 0 को इंक्लूड करके. सो 0 के लिए लिखते हैं नील, और नील का हम लोग सबसे पहला एब्रीविएशन यूज करते हैं एन. 1 के लिए लिखते हैं UN, और इसका यूज किया जाता है सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट U. 2 के लिए बाय एंड वी यूज B. 3 के लिए ट्राई, आसान है, यू विल यूज T. 4 के लिए यूज क्वाड एंड यू यूज ओनली Q. 5 के लिए पेंट एंड वी यूज ओनली P. हेक्स के लिए 6 के लिए हेक्स वी यूज H. हेप्ट फॉर 7 वी यूज S. ऑक्ट फॉर 8 वी यूज O. And for 9 we use ENN, we use only E. Right? तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, ऑक्ट तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है. नील आप याद कर सकते हो, 0 है. 1 और 9 को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है. तो Y1 में अन, यूनिफिकेशन से याद कर लो 1, एंड N इज फॉर 9. ठीक है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको नाम लिखने आसान होंगे. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. लेट अस राइट 101. तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे आप, अन. मैं यहां लिखती हूं अन. 0 के लिए क्या यूज करोगे, नील. इसके लिए क्या यूज करोगे, 1 के लिए अन. नाउ इसका नाम पूरा कैसे लिखेंगे, जस्ट टेक द एवरेज, इसका अल्फाबेट. ठीक, एब्रीवेशन यूज करेंगे U. इसका यूज किया हमने N, और इसका यूज किया U. सो इसका नाम क्या लिख दिया, UNU with first letter capital. So it will be U, N and U. ठीक, इसको नाम कैसे लिखेंगे, जैसे इसका नाम है अन, नील, अन, अन, नील, अन. उसके बाद IUM. आपको पता है IUM का यूज करते हैं हम जहां भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. ठीक, तो क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल है तो हम इसमें IUM ऐड करके इसका नाम लिखते हैं. तो इसका नाम क्या हो गया, अननील यूनिनम. जरा देखें, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट अस टेक 102. तो आप क्या लिखोगे, अन, नील, बाय, UM. लास्ट में IUM आना चाहिए. देखो IUM, तो अगर एंड में ऑलरेडी I आ रहा है तो UM ऐड कर देंगे. सो इसका नाम अननील ब्यूम हो गया. एंड इसे हम कैसे लिखेंगे, UNB. लुक एट इट,
कैपिटल UNB इसका नाम, करेक्ट। आपको यहाँ 101 को याद रखिएगा, इसका बाद में नाम जब ढूंढा गया तो इसका नाम बनाया गया मेंडेलिवियम, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है बिकॉज इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू मेंडेलीव, कि उन्होंने जो काम किया है केमिस्ट्री में उसको ट्रिब्यूट देने के लिए 101 एलिमेंट को मेंडेलिवियम के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चों, पॉज करके आप नोट कर ले। लेट अस ट्राई वन मोर। 104 लिखते हैं। 1 के लिए आप लिखेंगे अन, इसके लिए आप लिखेंगे नील, इसके लिए क्या लिखेंगे क्वाड। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो IUM लगा देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा अननील क्वाडियम, करेक्ट। और इसका सिंबल क्या बनाओगे UNQ। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आइए जरा इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टू राइट द व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 120 प्रॉब्लम नंबर 3.1। 120 है तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे आप अन, 2 के लिए क्या यूज करोगे आप बाय, और 0 के लिए क्या यूज करोगे आप नील। अब नील के आगे कुछ नहीं है तो IUM लगा देंगे, इसका नाम क्या बनाएंगे अन बाय नील यूम। बन गया। सिंबल क्या बनाया 1 2 3 UBN, करेक्ट। लेट अस चेक आर वी राइट और नॉट। सो ये देखिए रूट्स लिए हमने 1 2 0 अन बाय नील रिस्पेक्टिवली एंड द नेम विल बी अन बिन इलियम एंड UBN, करेक्ट।